कौन है वो महिला कांस्टेबल जिसने 9 पुलिसकर्मियों को दिलवाई फांसी की सजा? सर, मैं आपको सच सच बताती हूँ कैसे लाख धमकियों के बावजूद महिला कांस्टेबल की गवाही से बेरहम 9 पुलिसकर्मियों वालों को मिली सजाए मौत। जी हाँ, एक महिला कांस्टेबल और एक ऐसा सच जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है उस बहादुर महिला की जिसने अपने ही विभाग के खिलाफ जाकर 9 पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने की राह बनाई। अगर वो चुप रहती तो शायद यह केस कभी सामने ही नहीं आता, क्योंकि जब जयराज और उनके बेटे जय बेनिक्स को कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था, तब इन सब के बीच एक गवाह भी मौजूद थी, एक महिला कांस्टेबल। वह कोई बड़ी अफसर नहीं थी, न कोई ताकतवर पद, बस एक साधारण महिला कांस्टेबल, नाम रेवती। लेकिन उस रात उन्होंने जो देखा वह उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रेवती उस रात करीब 8:50 में थाने पहुंची थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें सुनाई दी दिल दहला देने वाली चीख। एक आदमी लगातार चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो। और दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर की कड़क आवाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेवती ने देखा कि दोनों बाप बेटे को बुरी तरह पीटा जा रहा था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस दर्दनाक माहौल में रेवती का दिल पिघल गया। उन्होंने इंसानियत दिखाने की कोशिश की। जब दोनों पीड़ित लगभग बेहोश हो गए थे तो रेवती ने जयराज से पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या? उन्होंने कॉफी देने की कोशिश की, लेकिन वह भी उन्हें नहीं दे पाई, क्योंकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा कॉफी गिरा दी गई, जैसे इंसानियत का आखिरी सहारा भी छीन लिया गया हो। कुछ ही दिनों बाद दोनों की मौत हो गई। एक पिता और उसका बेटा दोनों इस दुनिया से चले गए। ऐसे में अब रेवती के सामने 2 रास्ते थे, चुप रहना या सच बोलना। तो नौकरी बच जाती, परिवार सुरक्षित रहता, लेकिन उन्होंने चुना सच। दरअसल जब जांच शुरू हुई तो न्यायिक मजिस्ट्रेट थाने पहुंचे। वहां रेवती ने उनसे कहा कि सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, लेकिन मैं 2 बच्चियों की मां हूं, क्या आप मेरी सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं? क्योंकि रेवती को डराया गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि अदालत के कर्मचारियों को भी डराया गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि रेवती अपने बयान पर साइन करने से भी डर रही थी। हालांकि काफी समझाने के बाद और सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपने बयान पर साइन किए, जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में लोगों की पहचान की और उन्होंने हर एक पल को सच बताया, जो हुआ था जैसा हुआ था। चूंकि इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था, इसलिए न्याय की मांग उठी और आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। तमिलनाडु पुलिस के नौजवान दोषी करार दिए गए और उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई गई। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर रेवती चुप रहती तो क्या होता? केस दब जाता, सच्चाई छिप जाती और शायद यह घटना कभी सामने ही नहीं आती। लेकिन एक महिला की हिम्मत ने पूरा सिस्टम झुका दिया। आज रेवती सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक है, साहस का, सच्चाई का और इंसाफ का। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक छोटी सी आवाज भी बड़ी से बड़ी ताकत को हिला सकती है। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।